नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन फीमेल डिजीज ल्यूकोरिया के बारे में बात करेंगे। ल्यूको एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है व्हाइट, सफेद, और ल्यूकोरिया का मतलब होता है श्वेत प्रदर, यानी कि सफेद पानी का डिस्चार्ज। ये एक वेजाइनल डिस्चार्ज है और ये सभी मामलों में बीमारी नहीं होती। ये कभी कभी जो हार्मोनल चेंजेस है, जैसे कि प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी या मेनोपॉज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी ये वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर योनि से चिपचिपा या दुर्गंध युक्त येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज अगर होता है या गाढ़ा पानी बहता है तो इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाके गंभीर समस्या भी धारण कर सकती है। और अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। ये कोई मेजर इश्यू नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो बॉडी की, यानी कि जो केमिकल बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए होता है। और जो वेजाइनल टिश्यू होता है उसको कभी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये डिस्चार्ज जरूरी होता है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। और इसका दूसरा टाइप है इन्फ्लामेटरी ल्यूकोरिया। जो इन्फ्लामेटरी ल्यूकोरिया होता है उसमें सूजन और कंजेशन हो जाती है, और जो वेजाइनल म्यूकोजा है उसमें स्वेलिंग की वजह से कभी रक्त के साथ स्त्राव होता है या म्यूकस आता है या दुर्गंध युक्त पानी गिरता है, तो ये ट्रीटमेंट इसका जरूरी है। और इसका जो डायग्नोसिस होता है वो पेप स्मीयर से होता है या बायोप्सी से होता है। और इसका जो थर्ड टाइप है, तीसरा जो इसका प्रकार, वो है पैरासाइटिक ल्यूकोरिया। मोस्टली ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस टाइप के बैक्टीरिया से होता है, और उसके जो सिम्टम्स है उसमें बर्निंग होती है, इचिंग होती है, और झाग या दाने जैसा डिस्चार्ज होता है, और थिक डिस्चार्ज होता है, और येलो म्यूकस साथ में आता है। और इसके अगर कारण के बारे में बात करें, यानी कि कॉजेज, तो इसका फर्स्ट कॉज है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी कि असुरक्षित देह संबंध। सेकंड इसका कॉज है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आप पोषण युक्त खाना नहीं खाते तो भी आपको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड इसका कॉज है पुअर हाइजीन। जो प्राइवेट पार्ट है उसकी साफ सफाई सही तरीके से अगर कोई नहीं रखता तो इन्फेक्शन लगता है और उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। और इसका फोर्थ कॉज है इंजुरीज टू सर्विक्स, यानी कि जो गर्भाशय का मुंह है या प्राइवेट पार्ट में कभी किसी कारण से इजा हो जाती है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है और ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। पांचवा इसका कारण है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से भी वेजाइना में इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है, और ये भी एक ल्यूकोरिया की वजह बनती है। और इसका जो सिक्स्थ कॉज है वो है एक्सटर्नल कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्टेड इन वेजाइना, यानी कि जो बाहरी जो कॉन्ट्रासेप्टिव किसी भी वजह से इरिटेशन पैदा करता है वेजाइना में, तो उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। सेवंथ कॉज है डायबिटीज। डायबिटिक फीमेल को ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है। और लास्ट कॉज है एनीमिया। अगर आपके खून में रक्त की कमी है तो भी वीकनेस की वजह से आपको ये ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। मित्रों, जो ल्यूकोरिया है वो होम्योपैथी बहुत ही अच्छी तरीके से और विदाउट एनी साइड इफेक्ट ट्रीट करती है। तो अगर आपको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है तो मैं कुछ आपको होम्योपैथी दवाई बताऊंगा, और इसके सिम्टम के अनुसार आपको ये पोटेंसी और इसकी जो रिपीटेशन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला का जो डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है, यानी कि एसिडिक जलस डिस्चार्ज होता है, साथ में बर्निंग होती है, और इसका जो अपीयरेंस है वो क्रीमी होता है। और जो पल्सेटिला है वो टीनेज जो लड़कियां है उनको बहुत ही ज्यादा सूट करती है। पल्सेटिला का जो पेशेंट है उसको अक्सर प्यास बहुत ही कम लगती है। अगर ऐसे सिम्टम है तो पल्सेटिला 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम 5-5 गोली 3 बार लेनी चाहिए। 1 या 1.5 महीने लेने से अगर ऐसे सिम्टम मैच हो रहे हो तो ल्यूकोरिया क्योर हो जाता है।
फ्रेंड्स, इसकी सेकंड मेडिसिन है एल्यूमिना 30। जो एल्यूमिना 30 का जो डिस्चार्ज हो, जो ट्रांसपेरेंट होता है और चिकना होता है, यानी कि स्टिकी डिस्चार्ज होता है, और साथ में बर्निंग होती है, बहुत ही प्रोफ्यूज यानी कि बहुत ही ज्यादा इसका डिस्चार्ज होता है। ड्यूरिंग डे टाइम ज्यादा होता है, रात को ल्यूकोरिया कम हो जाता है। और पर्टिकुलरली आफ्टर मेंसेस अगर ज्यादा ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम हो और कोल्ड एप्लीकेशन से यानी कि ठंडे पानी से वेजाइना को साफ करने से अगर पेशेंट को आराम मिलता है तो एल्यूमिना 30 पोटेंसी में सुबह और शाम 5-5 गोली दिन में 2 बार लेनी चाहिए। इससे ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है। मित्रों, इसकी थर्ड मेडिसिन है सेपिया 200। जो सेपिया की जो लेडी होती है वो बहुत ही इरिटेबल होती है, उसको बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है, और इसका जो डिस्चार्ज होता है येलो होता है या ग्रीनिश होता है, और साथ में इचिंग होती है, और जो पेल्विक पार्ट्स है वो लूज रहते हैं और बेरिंग डाउन सेंसेशन रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नीचे गिर जाएगा। अगर ऐसे सिम्टम है तो सेपिया 200 पोटेंसी में सुबह में 1 बार 5 गोली 1 या 1.5 महीने लेने से सिम्टम मैच हो रहे तो ये ल्यूकोरिया ठीक हो जाएगा। फ्रेंड, इसकी चौथी मेडिसिन है बोरेक्स 200। जो बोरेक्स का डिस्चार्ज है वो अंडे की जो सफेदी होती है ऐसा उसका डिस्चार्ज होता है, और उसका जो सेंसेशन होता है जैसे गर्म पानी वेजाइना के थ्रू पास हो रहा है ऐसा सेंसेशन होता है। तो अगर ऐसा गर्म पानी जैसा ल्यूकोरिया है और व्हाइट डिस्चार्ज है तो बोरेक्स 200 पोटेंसी में सुबह में 1 बार इसकी 5 गोली लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी जो फिफ्थ मेडिसिन है वो क्रेओजोटम 200 है। क्रेओजोटम में अक्सर ल्यूकोरिया के साथ यूरिनरी सिम्टम्स भी होते हैं। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो कोरोसिव डिस्चार्ज होता है, यानी कि क्षयकर डिस्चार्ज होता है। जो वेजाइनल मेम्ब्रेन है वो छिल जाती है, साथ में इसमें इचिंग होती है, बहुत ही ज्यादा जलन होती है, सूजन आ जाती है, और इसका जो डिस्चार्ज है वो येलो टाइप होता है, और इसमें अक्सर जो हरा मक्का होता है ऐसी बू आती है। और जनरली इसका जो डिस्चार्ज वो बिटवीन पीरियड बढ़ता है, यानी कि 2 माहवारी के बीच में ये ज्यादा डिस्चार्ज अगर ल्यूकोरिया का हो तो क्रेओजोटम 200 सुबह में 1 बार इसकी 5 गोली लेनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसकी 6th एंड लास्ट मेडिसिन है मेडोरिनम 200। जो मेडोरिनम है वो ल्यूकोरिया अगर आपको बहुत सालों से या बहुत टाइम से चल रहा है तो इसकी 5 गोली हर 15 दिन में 1 बार लेनी चाहिए। इसके प्रमुख लक्षण है इंटेंस इचिंग, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुजली होती है, और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो पतला होता है, यानी कि थिन डिस्चार्ज होता है लेकिन जलद होता है, और इसका जो स्मेल होती है यानी कि इसकी जो बदबू होती है वो मछली जैसी दुर्गंध आती है इसके डिस्चार्ज में। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो मेडोरिनम 200 पोटेंसी में हर 15 दिन में 1 बार लेनी चाहिए ल्यूकोरिया की। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ल्यूकोरिया बार बार हो रहा है बहुत टाइम से तो इसका डायग्नोसिस भी बहुत ही जरूरी है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है उसका जो कैंसर होता है ये भी एक ल्यूकोरिया की मेन वजह होती है। तो इसके लिए आपको डायग्नोसिस भी करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल ल्यूकोरिया है और जैसे हमने ये सब सिम्टम्स और जो मेडिसिन के बारे में बात की, अगर ऐसी कंडीशंस है तो आप होम्योपैथिक का मेडिसिन लीजिए, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उम्मीद है आपको ल्यूकोरिया के बारे में हमने जो ये बातें की ये यूजफुल लगी होगी, और कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।